सुप्रभात दोस्तों। आज के इस लाइफ लेसन सेशन में मैं आशीष हाड़के फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेडिटेशन के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मन, बुद्धि और शरीर को किस तरह संभाला जाए, क्योंकि उसे संभालना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं मन को भटकने से, चंचलता से कैसे रोका जाए। मेडिटेशन भले ही ध्यान और मौन धारण करना है, लेकिन आज के, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूं, भागदौड़ वाली जिंदगी में मन को, बुद्धि को, बॉडी को, शरीर को हमें कुछ ना कुछ समझाते रहना पड़ेगा। उसे सूचनाएं, निर्देश देते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम खुद को ये सारी चीजें धीरे धीरे समझदारी से नहीं बताते, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है, हमारे सखा है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को या फिर किसी एजेड पर्सन उनको समझाते हैं, या फिर किसी दोस्त को कुछ अनबन हो गई या फिर कुछ चिंता, टेंशन है तो समझाते हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, शरीर हमारे मित्र, दोस्त, सखा है, उनको भी समझाना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो इधर उधर भाग जाते हैं। उसके लिए हमें समझदार होना जरूरी है। हम मतलब सोल, द आत्मन। आप विश्व में सारे धर्म जाति को, सभी वंश परंपराओं को यदि देखते हैं तो मॉडर्न टेक्निक्स यही कहते हैं कि आपका हिस्ट्री, आपका पास्ट आपके फ्यूचर के साथ हमारा वर्तमान जोड़ता है। तो क्यों ना वर्तमान में हम ये सोचें कि हमें खुद को शांत कैसे रखना है, मन, बुद्धि, शरीर को कैसे संभालना है। विचार, वाणी, बोल, शब्द, हाउ यू स्पीक, कम्युनिकेशन पार्ट, कन्वर्सेशन पार्ट, और तीसरा व्यवहार, एक्शन, उसको कंट्रोल में कैसे रखना है। जब तक हम अपने आप को और अपने मन, बुद्धि और शरीर को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, तो कोई भी कुछ भी हम करना चाहें तो वो थोड़ा सा कहीं भी उसमें कठिनाई आती है या फिर ठीक तरह से हो नहीं पाता। तो ध्यान में आज ये इंपॉर्टेंट बात हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए गर्दन, पीठ, कमर सीध में रखिए और आंखें हल्की सी मूंद के श्वास और उच्छ्वास, ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल, दोनों के ऊपर मन को एकाग्र करना है। जैसे मैंने पहले आपको समझाया और आप सभी को ये पता है कि जीरो थॉट लेवल, जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी विचार मन में ना आए, इसके लिए प्रयास करना। आता भी है उसे पूरा ध्यान रखते हुए, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमारा, वो हमेशा सतर्क रहें और विचारों को आने न दें।
श्वास अंदर की ओर जा रहा है, पूरे बॉडी में, मस्तिष्क, माइंड में घूमते हुए फिर से उच्छ्वास एक्सेल के रूप में बाहर आ रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा थॉट मन में डेवलप करते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मन, सोल, अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा कर्मचारी हूँ, मैं एक बहुत ही प्यारा पुत्र हूँ या फिर सुकन्या पुत्री हूँ, मैं एक बहुत ही समझदार रिस्पॉन्सिबल पिता हूँ या माता हूँ, मैं निस्वार्थ रूप से दोस्तों के ऊपर प्रेम करने वाला और सच्चाई पे चलने वाले सभी मेरे दोस्तों को हमेशा हमेशा प्यार देने वाला, मदद करने वाला अच्छा दोस्त हूँ, मित्र हूँ, सखा हूँ। इसी बहुत ही प्यारे से थॉट के साथ आपका 10 मिनट वाला जो ये मेडिटेशन है वो आपको कैरी करना है और धीरे धीरे आप ये समझ जाएंगे कि आपके श्वास और उच्छ्वास की गति धीमी और सुनियंत्रित हो रही है, समतोल हो रही है, सुरेल सुस्वरूप हो रही है, जिसका पूरा असर आपको चंचलता से दूर रखने के लिए, विद्यार्थियों को एकाग्र चित्त रूप से अभ्यास में इसका फायदा होता है। मेडिटेशन और ध्यान का पर्पस यही है कि आप चीजों को समझें। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आपके द्वारा हो रही है, उसे आप समझ बूझ कर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसे ध्यान से देखते हैं। कोई बोलता है देखिए ध्यान से करना, ध्यान से देखना, ध्यान से चलना। ध्यान का मतलब ही यही है कि हमेशा हमेशा आप जागरूक अवस्था में अपने द्वारा किए गए या फिर जो कर रहे हैं उन कर्मों को साक्षी रूप से देखते रहें। तो वो कर्म, वो व्यवहार, वो विचार, वो वाणी, वो शब्द भी पूरे पूरे नियंत्रण में होंगे, योग्य नियोजनबद्ध होंगे। श्वास ऊपर जा रहा है अंदर की ओर, पूरे बॉडी में, शरीर में एक सकारात्मक, सात्विक, सद्गुणों वाली ऊर्जा देते हुए दुष्ट विचार बाहर निकालते हुए उच्छ्वास बाहर जा रहा है। ये कितना सुंदर विचार हम आज कर रहे हैं। इसी प्रकार हर रोज सुबह 10 मिनट और शाम को, रात को सोने से पहले 10 मिनट, यही आप स्वयं सूचना वाला मेडिटेशन, जिसको ध्यान धारणा बोलते हैं, जीरो थॉट लेवल पे लेके आएंगे और अच्छे विचारों को लाएंगे। आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तो अलग अलग काफी सारे विचार, आज दिन भर में क्या करना है, कल क्या हुआ, वो मुझे क्या कहेगा, व्यक्ति परिस्थिति के बारे में विचार आते रहते हैं। उन्हें भगाने के लिए, उन 10 मिनट के लिए, बाकी टाइम में विचार आना जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर आपको नियोजन करना है, निर्णय लेने हैं और दिन भर काम करना है। लेकिन मेडिटेशन के टाइम जीरो थॉट लेवल लाना है तो हमें खुद अपने विचारों को डेवलप करना पड़ेगा या फिर खुद ऐसे विचार लाने पड़ेंगे जो
हमारे लिए सकारात्मक है, सात्विक है और सद्गुणों से युक्त करने वाले हैं। तभी बाकी अनवांटेड और नेगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे और हमारा जो थॉट है, एक विचार, मैं अच्छा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं आरोग्य संपन्न हूं, ये थॉट्स हम लाते रहेंगे तो बाकी एट वन गो मन में एक ही थॉट्स वो आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। यदि आप एक थॉट अच्छा वाला हमेशा हमेशा उसे गुनगुनाते रहेंगे अपने 10 मिनट के मेडिटेशन के टाइम में, तो बाकी थॉट्स आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा और शांत सुख संपन्न आनंदी मेडिटेशन के बाद एक नई ऊर्जा आपके मन बुद्धि शरीर में निर्माण होगी, संतुलित होगी, सुनियंत्रित होगी, व्यवस्थापित होगी। यह एक प्यारी सी शुभकामना करते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये बहुत ही सुलझा हुआ जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटीज और कैरेक्टर बिल्डिंग मेडिटेशन के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधु संत और महात्माओं ने हमें बताया। लेकिन आज जो अंधश्रद्धा, कर्मकांड, ये सब देखने के लिए मिल रहा है, भीड़ में सारे लोग जमा होते जा रहे हैं, वो भीड़ कभी किसी ने हमें सिखाई नहीं है। आज तो बस शक्ति प्रदर्शन, तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। मेडिटेशन में हम खुद को और साथ साथ दूसरों को क्या हमारे तरफ से सुयोग्य सहायता कर सकते हैं, हमारा सहयोग सहकार्य देख सकते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना है। यही ध्यान का सच्चा मतलब है। मिलते हैं फिर से एक बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ध्यान में रहिए और ध्यान रखते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाइए। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। मैं आशीष हाड़के फिर से एक बार नए सेशन में आपसे मिलने की एक बहुत ही प्यारी सी अपेक्षा के साथ यहीं पे रुकता हूं। थैंक यू।